हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे ब्लीडिंग फेज यानी यूट्राइन चेंजेस में ब्लीडिंग फेज को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो ब्लीडिंग फेज आती है उसके बारे में, आल्सो नोन एज पीरियड्स, मेंसेस या केटामेनिया 1 से 5 दिन अप टू 7 डेज, यानी ब्लीडिंग डे कितना होता है 1 से 5 दिन। ब्लीडिंग डे 2 से 7 दिन। मैकेनिज्म क्या होती है? 26 to 28 डेज कॉर्पस ल्यूटियम्स डिसअपेयर। अगर कॉर्पस ल्यूटियम्स डिसअपेयर हो जाती है तो डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल, जिसकी वजह से मेंटेन एंडोमेट्रियम्स लाइनिंग ऑफ यूट्रस। ये क्या करते हैं? मेंटेन करते थे यूट्रस की एंडोमेट्रियम्स की लाइनिंग को। तो ये अगर मेंटेन नहीं रहेगी तो यूट्राइस वेसल्स ओपन हो जाएगी, यूट्राइन वेसल्स ओपन हो जाएगी और जिससे ब्लीडिंग हो जाएगी। कलेक्ट इन लोअर पोर्शंस ऑफ यूट्रस के लोअर पोर्शंस में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। अगला है एस्ट्रोजन्स क्या कराता है? वेसोडाइलेशंस करवाता है। एस्ट्रोजन्स हार्मोन्स है वो वेसोडाइलेशंस करवाता है। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शंस, O2 की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन्स की, और डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू यूट्रस की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, जिसे बोलते हैं इस्चीमिया, ब्लड की कमी। शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम्स, जिसके कारण से शेडिंग होती है एंडोमेट्रियम्स। डिक्रीज O2 न्यूट्रिशंस टू सेल्स, हाइपोक्सिया, यानी O2 ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाती है इस्चीमिया के कारण, न्यूट्रिशन सप्लाई भी कम हो जाती है सेल को, जिससे कि हाइपोक्सिया देखने को मिलता है, सेल की डेथ हो जाती है और नेक्रोसिस, जिसकी वजह से कलेक्ट इन लोअर पोर्शंस ऑफ यूट्रस हेमेटोमेट्रा ब्लड इन यूट्रस, हेमेटोमेट्रा। सेंसेशंस इन हाइपोथैलेमस के पास सेंसेशन रहता है, जिससे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन से रिलीज होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से यूजुअल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड है ना वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, एक्सपेल आउट। डेथ एंडोमेट्रियम सेल्स। ब्लीडिंग फेज, compress from water blood composed from waste blood, यानी ये सारा क्या होता है? वेस्ट ब्लड, डार्क रेड कलर का होता है। कंपोज्ड फ्रॉम वेस्ट ब्लड, डार्क रेड कलर का होता है। कंटेंट क्या होता है? डेथ एंडोमेट्रियम सेल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ब्लड। प्लाज्मिन एंजाइम्स टू इनहिबिट ब्लड क्लॉट, यानी प्लाज्मिन जो एंजाइम है वो इनहिबिट करता है ब्लड क्लॉट को। एट द एंड ऑफ दिस फेज द एंडोमेट्रियम्स थिकनेस इज 1 to 2 mm, नॉर्मल होती है 8 से 10 mm, यानी अगर ब्लीडिंग फेज कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एंडोमेट्रियम्स की थिकनेस कितनी होती है? 1 से 2 mm, और नॉर्मली होता है 8 से 10 mm। शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम्स एंड रिमेनिंग बेसल
लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम्स इन यूट्रस। एंड फंक्शनल लेयर की शेडिंग्स हो जाती है और बाकी कौन सी बचती है, बेसल लेयर। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोलिफरेटिव फेज के बारे में। प्रोलिफरेटिव फेज जो 6 से 14 दिन तक चलती है, 6 से 14 दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।